अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 और 9th केमिस्ट्री न्यू बुक के अकॉर्डिंग टोटल जो चैप्टर बुक के हैं वो 13 हैं। लेकिन ये कि जो हेल्दी चैप्टर्स हैं लाइक ये कि जिसमें कंटेंट वाकई ही शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर नंबर 11 तक है। तो ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे पास और जो लास्ट होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 11 वो वाकई ही एक सही मानों में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का जखीरा होगा उसमें। बाकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसका नाम भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और इसमें हम एनवायरमेंट, उसमें मौजूद पोल्यूटेंट्स, उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएशन और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के जो भी मुनासिब सदेबाब होंगे वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन के बाद एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट के बाद उसमें पोल्यूटेंट्स के जो मेजर सोर्सेज हैं वो, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बाकी सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल। जो कीवर्ड है इसमें केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट में मौजूद केमिकल्स हैं या फिर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उससे पहले ना एक चीज लाजमी जहन में रखिएगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कि उससे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट हमारे पास एक रिलेशन है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के दरमियान जो भी रिलेशन है, इस चीज को, इस रिलेशन को ही हम एनवायरमेंट का नाम देते हैं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक्चुअली ये है कि जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी कि केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स इनको स्टडी करना एनवायरमेंट में, ये स्पेसिफिकली हम पोल्यूशन के लिए इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं। बाकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पूरे एनवायरमेंट की ही स्टडी आती है। खैर, अगर वो डेफिनेशन के बारे में पूछेगा तो डेफिनेशन में हम जस्ट ये ही लिखेंगे डेफिनेशन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। बाकी साथ में इसमें ये स्कोप या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाजमी एक्सप्लेन कीजिएगा, जैसे कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने, इन केस अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो जस्ट डेफिनेशन ये इनफ नहीं होगी, बल्कि साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स, यानी कौन कौन सी टाइप की पोल्यूशन है और पोल्यूशन को कंट्रोल किस तरह करना है, उसके कॉजेज, वो जस्ट एक लाइन में आपने एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन ये कि इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट लाजमी लिखना होगा जी। उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एक टेबल की फॉर्म में लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक टेबल बना हुआ है और टेबल के अंदर कंपोजिशन लिखी हुई है एटमॉस्फेयर की, जिसमें सबसे ज्यादा जो मौजूद है गैस वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और मॉइस्चर, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स बने हुए हैं। और कंपोनेंट्स की साथ कंसंट्रेशन उसकी, यानी उसकी परसेंटेज के अंदर कंसंट्रेशन दी हुई है, वो आपने याद करनी है। एमसीक्यूज में तो वो पूछ ही लेगा, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर पूछे कि राइट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आपको एटलीस्ट कोई 5 कंपोनेंट की नेम विद देयर कंसंट्रेशन जी याद हो। उसके बाद अगर बात करें एयर पोल्यूटेंट्स की, तो पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं या पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट हम बेसिकली यही बोलते हैं कि जो भी एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, उसको हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एनी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस विच हैज एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स यानी बुरा इंपैक्ट डालती है ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पर एक बुरा इंपैक्ट, एक बुरा असर रखती हो, उसको या उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द एयर पोल्यूटेंट। और एयर पोल्यूटेंट के अंदर एक यूनिट उसका एक्सप्लेन किया गया कि जो एयर के अंदर मौजूद पोल्यूटेंट्स होते हैं, हर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन का यूनिट जो हम मेजर करते हैं वो पीपीएम होता है बेटा, पीपीएम, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये एक यूनिट होता है बेटा कंसंट्रेशन का।
ये पार्ट्स पर मिलियन, और हम किसी भी पोल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन एयर के अंदर डिटरमिन करेंगे वो ppm यूनिट के अंदर करेंगे जी। उसके बाद हमारी बुक में जो न्यू वाली बुक है उसमें तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि ये जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था थोड़ा सा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से अमिट होते हैं और ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में जुड़कर एक बड़ा पोल्यूटेंट बना दें, उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट में हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते जाएं तो एक और पोल्यूटेंट बनता है, दैट इज दी पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। बाकी ये कि हमारी बुक में नहीं दिया गया, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है जी। तो यहां तक क्लियर है पुत्र? तो यहां तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की। मतलब पोल्यूटेंट्स की तो बात कर ली, अगर वो पूछे शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स, तो आपने पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन, उसका यूनिट और 2 या 3 एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स उसमें एक्सप्लेन करनी। उसमें चाहे कार्बन के ऑक्साइड कर दें, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड कर दें, सल्फर के ऑक्साइड कर दें, कार्बन मोनोऑक्साइड कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो ये सारे पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे। आगे मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर 7 टाइप्स हैं मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की, और वो 7 टाइप जो हैं वो 90% हिस्सा बना रही है पोल्यूशन का। यानी जितनी भी एयर पोल्यूशन है उसका 90% जस्ट ये 7 टाइप्स मिलकर 90% पोल्यूशन क्रिएट करती है। अब ये 7 टाइप कौन सी? बुक में बना हुआ है टेबल, और स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है आपको कि जिसमें 7 टाइप्स 1 बाय 1 लिखी हुई हैं, और साथ में उसकी परसेंटेज भी लिखी हुई है, उसके यूजेस भी लिखे हुए हैं। अब ये 7 टाइप्स आपने याद करनी है। ये 7 टाइप्स आपकी फिंगर टिप्स पे हो, क्योंकि अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे तो 7 की 7 आपको आती हो, क्योंकि उसने लिख दिया, मेंशन कर दिया कि दीज आर 7 टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट जो कि मेजरली रोल प्ले करते हैं पोल्यूशन को क्रिएट करने में जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये जो एयर पोल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं इनके मेजर सोर्स क्या हैं, कहां से ये आ रहे हैं? तो ये कहां से आ रहे हैं उसके तकरीबन कोई 3-4 सोर्सेज मेजर दिए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया। बुक में बना हुआ है ये पूरा पैराग्राफ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। हर पैराग्राफ की एक हेडिंग बेटा बनानी है, और हेडिंग बनाकर ही मैंने एक्सप्लेन किया गया। तो ये फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट पैराग्राफ होगा, सेकंड हेडिंग सेकंड पैराग्राफ, और थर्ड हेडिंग थर्ड एंड फोर्थ वन। अब सबसे पहला पैराग्राफ जो एक्सप्लेन किया गया वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है? ये जितने भी हमने फॉसिल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस हम बर्न कर रहे हैं, पेट्रोलियम बर्न कर रहे हैं, कोयला बर्न कर रहे हैं, दीज आर दी फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से बहुत ज्यादा जहरीली गैसें एमिट होती हैं, और वो जहरीली गैसें अपने अंदर बहुत से ऑक्साइड जो कि टॉक्सिक होते हैं, लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके 2 ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये 2 होते नहीं होते, तकरीबन 3-4 होते हैं इसके, लेकिन ये कि जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर, तो वो कौन से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड की बात करें सॉक्स, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं आफ्टर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कहां कहां हो सकता है? ये ट्रांसपोर्ट में से हो सकता है, इंडस्ट्रीज में हो सकता है, या डोमेस्टिक पर्पस में हम जो बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स वो हो सकता है। तो ये पहला पैराग्राफ है, नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ये बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखने में, जस्ट हेडिंग इसमें ऐड कर देनी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लॉन्ग क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट कर देना आपने। उसके बाद नेचुरल प्रोसेस, दूसरी हेडिंग होगी दूसरे पैराग्राफ की, जिसमें नेचुरल प्रोसेस में एक्सप्लेन किया गया वॉल्केनिक एरप्शन। ये आतिशफशां आपने नाम सुना होगा। ये आतिशफशां होता क्या है कि ये जहां से फूट कर लावा बाहर आता है, मतलब ये कि जमीन की परत वहां से ब्रेक हो जाती है, थिन हो जाती है, और जो लावा है वो फूट कर बाहर आता है, और वॉल्केनिक एरप्शन जिसको बोलते हैं। अब वॉल्केनिक एरप्शन के दौरान डिफरेंट गैसेस
रिलीज हो रही होती हैं जो कि माहौल को, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही होती हैं। और इस वॉल्केनिक eruptions के अंदर ये कार्बन के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड मेजरली ये इसमें मौजूद होते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वॉल्केनिक eruption एक नेचुरल फिनोमेना है, ये इंसानी जिंदगी का इससे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन की जड़ी बूटियां जो तलफ होती हैं, जड़ी बूटियों की डीकम्पोजिशन से भी डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, डिफरेंट ऑक्साइड रिलीज होते हैं, और ये ऑक्साइड पोल्यूशन के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। देन जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी हेडिंग रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें ना मेजर इंपैक्ट बताए हुए, पहले उसके नाम लिखे बाद में उसका इंपैक्ट बताया। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन का मतलब ये कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, पॉपुलेशन का इजाफा, आबादी के अंदर इजाफा होना। जो आए दिन आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है उससे हमारे पास पोल्यूशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेज कम होंगे, रिसोर्सेज डिवाइड होंगे, और अल्टीमेट इंपैक्ट क्या निकलेगा कि पोल्यूशन क्रिएट होगी, और हमारा इधर रहना जो है वो किसी भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इसका उर्दू मतलब होता है नकल मकानी। नकल मकानी शहरों की तरफ मूव करना। जैसा कि अगर लाहौर की बात करें तो पहले लाहौर सिटी बिल्कुल छोटा था, लेकिन आजकल के दौर में देखें तो बहुत ज्यादा आवाम दूसरे शहरों से मूव कर रही है लाहौर की तरफ। अब लाहौर की तरफ मूव करने से अर्बनाइजेशन यानी लाहौर की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, लाहौर के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और रिसोर्सेज कम होंगे तो पोल्यूशन क्रिएट होगी। और यही वजह है कि लाहौर का जो AQI है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से पोल्यूशन के मामले में और स्मोक क्रिएशन के मामले में लाहौर दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर हर साल ही रहता है। उसके बाद अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लगाना। अब इंडस्ट्रीज लगाने की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न कर रहे होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स तैयार होती हैं, और उस केमिकल्स के तैयार होने में या फिर वहां पर फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने से वहां पर भी टॉक्सिक जहरीली गैसें रिलीज होती हैं, और वो जहरीली गैसें, वो जहरीले ऑक्साइड जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं पोल्यूशन को क्रिएट करने में। उसके बाद करें तो ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा इंपैक्ट है। अगर बात करें ये स्मोग या फिर पॉल्यूशन की, ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये इंडस्ट्रीज की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें तो ये भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन क्यों मेजर रोल प्ले करता है? आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन एक जगह रुकी नहीं हुई, मतलब ये नहीं कह रहे कि एक जगह पर रुकी हुई है और वहां पर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। ये मोबाइल है, ये मूव करती रहती है। मतलब अगर एक बाइक है जो कि धुआं छोड़ती है, वो बाइक सिर्फ एक जगह धुआं नहीं छोड़ रही, बल्कि वो जहां जहां ट्रेवल कर रही है वहां वहां धुआं छोड़ रही है। और जब वहां वहां धुआं छोड़ेगी तो हर जगह ही हमारे पास पोल्यूशन के अंदर या पोल्यूशन की जद में आ जाएगी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आज के दौर में आपको पता चल भी रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, बाइक्स की चेकिंग हो रही है कि अगर उनका इंजन खराब है या फिर उनकी हालत बिगड़ी हुई है तो पहले उसकी मुरम्मत करवाएं, उसको ठीक करवाएं, बाद में रोड पर लेकर आए इसको जी। तो उसके बाद थर्ड या फोर्थ जो पैराग्राफ है, एक्चुअली फोर्थ जो पैराग्राफ है उसमें ओजोन का बताया हुआ है, क्योंकि ओजोन एक पोल्यूटेंट है। और ओजोन क्रिएट कैसे होता है? ओजोन सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी के अंदर जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं तो उससे ओजोन प्रोड्यूस हो रहा है। ओजोन एक्चुअली होता है ये एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 होता है। तो ये ओजोन की क्रिएशन का बताया हुआ है। आपको स्क्रीन पे अभी तक भी नजर आ रहा होगा कि हर एक पैराग्राफ की एक हेडिंग आपने देनी है। उसके बाद स्मोक की अगर बात करें तो ये स्मोक हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये एक मिक्सचर तैयार करते हैं, और ये स्मोक यानी धुआं प्लस फोग, स्मोक और फोग का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज दी स्मोक। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, लाइक ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। उसके अलावा ये इंसानों के अंदर तरह तरह की बीमारियां, यानी जितने भी पोल्यूटेंट्स है ना, अभी कहते हैं कि फोग नहीं है, फोग ना होने की वजह से जो पोल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो फिजा के अंदर ऊपर उड़ जाते हैं। लेकिन जब फोग होगी ना, धुंध पड़ जाएगी, कंडेंस एनवायरनमेंट होगा,
तब जो केमिकल, जो ऑक्साइड्स रिलीज होंगे वो ऊपर फिजा में नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे एरिया के, हमारी रेंज के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। और जब वो ट्रैप हो जाएंगे तो हमें इजीली इनहेल होने के ज्यादा चांसेस हैं। और जब हम इनको इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर डिफरेंट बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो ये बेटा क्या थे, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आपने ये हेडिंग्स देनी है। ये 5th वन होगी, दैट इज नॉट 4th वन। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। अगर कोई भी चीज नहीं समझ आई या कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो बिला झिझक कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।